नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी नाकामियों के बाद भी कैसे सफल हो जाते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आज हम गोता लगा रहे हैं विवेक कुमार की किताब द मैजिक ऑफ नेवर सरेंडर के दुनिया में। देखिए, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रेरणा है कि कैसे अपनी सबसे बड़ी हार को ही अपनी सबसे बड़ी जीत में बदला जा सकता है। हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे कभी हार न मानने की उस भावना से, फिर लचीलेपन की नींव बनाएंगे, वहां से लीडरशिप तक पहुंचेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक स्थायी विरासत कैसे बनाई जाती है। तो ये कभी हार न मानने वाली जो भावना है, वो आती कहाँ से है? किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत एक चिंगारी से होती है। एक ऐसी जिद जो कहती है, नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जरा सोचिए, किसी का सबसे बड़ा सपना आंखों के सामने बिखर जाए। लेखक विवेक कुमार के साथ ठीक यही हुआ जब उन्हें फाइनल ईयर में सिर्फ 43% नंबर मिले। ये सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, उनके पूरे भविष्य पर एक सवालिया निशान था। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्हें एक नौकरी के लिए 15 दिनों के अंदर बंगाली सीखनी थी, मतलब एक लगभग नामुमकिन काम। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिल्मों को, मेट्रो स्टेशन को, दोस्तों के साथ बातचीत को, इन सबको अपना क्लासरूम बना लिया। ये वाकई में जबरदस्त इच्छा शक्ति की मिसाल है। तो ठीक है, एक बार वो चिंगारी जल गई, लेकिन उसे जलाए रखने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? यहीं पर बात आती है लचीलेपन की नींव बनाने की। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक खास तरह का माइंडसेट बनाने के बारे में है। तो इस नींव का सबसे अहम पत्थर क्या है? किताब इसे कहती है ग्रोथ माइंडसेट। ये एक सीधा साधा यकीन है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत से, लगन से और बेहतर बनाया जा सकता है। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ थे उनके सहकर्मी जो कह रहे थे, अरे सेफ रहो, कोई रिस्क मत लो, ये है एक फिक्स्ड माइंडसेट। और दूसरी तरफ लेखक ने उसी चुनौती को एक मौके की तरह देखा, ये है ग्रोथ माइंडसेट। तो ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये नतीजों का फर्क है। जब खुद पर शक हावी होने लगता है ना, तो हमें प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और प्रेरणा के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से बेहतर भला कौन हो सकता है? उनकी कहानी दिखाती है कि सबसे मुश्किल हालातों से भी कैसे उबरा जा सकता है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये कोई सीधी सादी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये त्रासदी से, नाकामी से और गहरे आत्मसंदेह से भरी हुई है। 1956 के ओलंपिक में फेल होने के बाद वो लगभग टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने उस हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और यही तो किताब का असली मैसेज है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि वो प्रेरणा का एक जरिया बन सकती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस प्रेरणा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जब हम खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो अगला कदम होता है दूसरों को प्रेरित करना। असली जादू तब होता है जब हमारा लचीलापन सिर्फ हमारा नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाता है। यहीं से हम लीडरशिप की दुनिया में कदम रखते हैं। तो कोई लीडर बनता कैसे है? क्या इसके लिए कोई पदवी चाहिए? किताब कहती है, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप तो एक बहुत ही मामूली काम से शुरू होती है, पहल करना, जिम्मेदारी लेना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कैप्टन कूल, MS धोनी। उनकी महानता सिर्फ उनके खेल में नहीं थी, बल्कि प्रेशर में एकदम शांत रहने और अपनी टीम में एक अटूट विश्वास जगाने की काबिलियत में थी। वो एक ऐसे लीडर थे जो खुद मिसाल बनकर आगे बढ़ते थे। और नतीजे वो तो खुद ही बोलते हैं। भारत ने उनकी कप्तानी में 3 बड़ी ICC ट्रॉफियां जीती। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक प्रेरणा देने वाला लीडर क्या कुछ हासिल कर सकता है। देखिए, कामयाबी हासिल करना एक बात है, लेकिन एक ऐसी विरासत बनाना जो हमारे बाद भी जिंदा रहे, वो बिल्कुल अलग बात है। हमारे सफर का ये आखिरी पड़ाव इसी के बारे में है कि एक स्थायी असर कैसे छोड़ा जाए। सफलता को बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बैलेंस। काम, परिवार, सेहत, इन सबको एक साथ कैसे मैनेज किया जाए? किताब इसके लिए पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई का एक बहुत ही दमदार उदाहरण देती है। सोचिए, उन्होंने एक ग्लोबल कंपनी चलाते हुए अपने परिवार को भी संभाला, और ये मुमकिन हुआ उनके 4 अहम सिद्धांतों की वजह से। पर्सनल टाइम के लिए सीमाएं बनाना, टाइम को असरदार तरीके से मैनेज करना, खुली बातचीत और अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना। ये बैलेंस बनाने की एक मास्टर क्लास है।
लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची विरासत सिर्फ अपनी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये इस बारे में है कि हम दूसरों की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। ये वापस देने के बारे में है। आनंद कुमार की कहानी को ही देखिए। कैम्ब्रिज में पढ़ने का अपना सपना टूटने के बाद वो चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को एक मिशन में बदल दिया। सुपर 30, एक ऐसा प्रोग्राम जो उन छात्रों को उनके सपने पूरे करने में मदद करता है जिन्हें मौका नहीं मिलता। ये विरासत का सबसे शक्तिशाली रूप है। तो आखिर में एक स्थायी विरासत इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है: व्यक्तिगत लचीलापन, प्रेरणा देने वाली लीडरशिप, बैलेंस और वापस देने की भावना। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सार्थक भी होती है। तो द मैजिक ऑफ नेवर सरेंडर हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की कहानी लिखी जा रही है, तो जब गिरने का पल आएगा तो हम उठेंगे कैसे? ये किताब हमें याद दिलाती है कि इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। Your skills deserve an upgrade. Dive into our expert courses and watch your career soar.